नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो व्लॉग है वो क्लीनिंग व्लॉग है। तो चलिए जी फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर करते हैं सफाई अभियान शुरू। तो इस कमरे से ही करते हैं पहले। तो जी पहले इसी कमरे से शुरुआत करते हैं। वैसे तो झाड़ू मैं बाद में ही लगाऊंगी इसमें, तो थोड़ी डस्टिंग वगैरह जो भी है, जैसे खिड़कियां वगैरह हैं, जाले वगैरह इसके झाड़ दिए हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता ही हो गया है यहाँ पे सफाई किए हुए। सफाई की ही नहीं यहाँ पे। मैं मायके गई हुई थी और घर की हालत तो देखिए आप। जो ऊपर वाले कमरे हैं ना, यहाँ पे बहुत कम आना जाना होता है, क्योंकि दुकान और घर का रहन सहन जो हमारा है रहने का, वो नीचे वाले कमरों में ही है। तो यहाँ पे बहुत कम आते हैं। और जैसे मैं मायके गई हुई थी तो 2 से 4 दिन के बीच में ना, और बीच में जैसे धूल मिट्टी आई, तूफान आया, तो इन्होंने ये शीशा जो था ये भी खुला था, तो इसके कारण बहुत ही धूल मिट्टी हो चुकी है। ये मेन सड़क है हमारी। और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ पे ना बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, क्रैशर वगैरह लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी धूल मिट्टी आती है। अगर ये शीशा खुला रह जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ से नीचे की तरफ ना हमारी लोहे की सीढ़ियाँ थी, वो हमने निकलवा दी हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम बंद करवाएंगे इसे, वो बात की बात है। और बाकी जो सीढ़ियाँ वगैरह थी वो हमने हटवा ही दी है यहाँ से, क्योंकि बच्चे वगैरह चढ़ते थे ना तो डर रहता था गिरने का। तो बस ये मुझे थैले, जो गेहूं के थैले, ये भी बाहर निकालने हैं। और पूरा फैला हुआ है घर, तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करेंगे। उसमें अपने 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं आराम से। और ये है मेरा ट्राइपॉड जो मैं दिखा रही थी। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं इसी के अंदर ही अपना चाकू वगैरह रख लेती हूँ और उस पर फ़ोन रख देती हूँ। और यहाँ पे धूल मिट्टी आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे वैसे भी सामान एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, जैसे साइकिलें वगैरह हैं बच्चों की, और जो दाने रखने की जो टंकी होती है वो है। कुछ गमले पड़े हुए हैं यहाँ पे। जब से यहाँ पे सीढ़ी उठाई है ना, सीढ़ियों के ऊपर थे ये गमले, जो लोहे वाली सीढ़ी थी यहाँ पे नीचे की तरफ दुकान की तरफ जाने के लिए। तो बस वो सीढ़ी उठाई और उसके ये गमले वगैरह यहीं पे ही पड़े हुए हैं। तो इन्हें भी मुझे पीछे लेकर जाना है, जहाँ पे हमारे पीछे खुला है वहाँ पे लेके जाऊँगी। और इसकी मिट्टी वगैरह निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से सख्त हो जाती है ना, मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो दोबारा से डालेंगे इसमें मिट्टी। तो पहले तो मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ अच्छी तरह से। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये होता है कि देखो, हम साफ़ सफाई कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, और अगर हमारा कोई दूसरा काम होता है, जैसे मेरे दुकान का काम है, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे। इसमें आप लोग समझ सकते हो, अगर हम कोई साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं और बीच में हमें जाना पड़े। तो देखते हैं। वैसे तो ये बैठे हुए हैं दुकान पे, तो तब तक मैं अपनी साफ़ सफाई का कर लेती हूँ। अगर कोई आ ही गया तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुकान है जी, दुकान का काम भी देखना होता है और घर का भी साथ साथ ही देखना होता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो क्लीनिंग व्लॉग ही है, क्योंकि आज डेली का कोई भी रूटीन नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इसी से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए धूल मिट्टी कितनी है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से जितना भी सामान है, आगे जो कमरे में है सामान, वो भी मैं यहीं पे ही रख दूँगी। और यहाँ मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, अगर माता रानी ने चाहा तो मैं यहाँ पे अपने किचन बनवाऊँगी। सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हम सोचते हैं वो हर इच्छा पूरी हो। बाकी आस पे दुनिया कायम है जी। तो देखते हैं, जब भी जैसा भी होगा, पैसे के ऊपर है वो। तो जब पैसा हाथ में आता है तो बना लेते हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो खर्चे और एक्स्ट्रा होते ही हैं। तो हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों को ना 10 बार सोचना होता है अगर कोई हम काम करते हैं। तो ये बात की बात है जी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे झाड़ू में लग चुकी है, पोछा यहाँ पे 2 से 3 बार लगेगा। और यहाँ पे जो ये थैले पड़े हैं, ये गेहूं के थैले हैं, तो इन्हें मैं बाहर निकाल रही हूँ। और काफ़ी भारी हैं ये। वैसे भी मेरी टांग में और बाजू में दर्द है, लेकिन क्या करें। और वैसे तो बच्चे हैं नीचे, आवाज़ लगाकर मैं बुला भी लेती, लेकिन फिर भी वही, कितना काम दूसरे से करवाएं, तो कह कह के करवाने से काम अच्छा है कि भाई हम जितना खुद कर सकते हैं कर लें। और मेरी कोशिश भी यही रहती है, क्योंकि फिर गुस्सा आता है अगर नहीं मानते हैं ना कोई काम, तो फिर होता ही है। तो यहाँ पे थैले वगैरह मैं सारे निकाल देती हूँ बाहर, उसके बाद ही यहाँ पे लगाऊंगी फिर झाड़ू।
पे मोंटी में आ चुकी हूँ मैं। मोंटी क्या ये पूरा कमरा ही है और दोनों साइड में खिड़कियाँ हैं और इन खिड़कियों में शीशे नहीं लगे हुए हैं, जाली ही लगी हुई है, तो उसके कारण भी काफ़ी धूल मिट्टी आती है। जब भी तूफ़ान आता है तो यहाँ पे धूल मिट्टी ऐसी ही हो जाती है, चाहे रोज़ झाड़ू लगा लो फिर भी। तो यहाँ पे सोच रही हूँ फाइबर वाली जो होती है ना, स्लाइडिंग वाली जो होती है खिड़की फाइबर की, तो वही लगवाऊँगी। तो देखते हैं, सोच तो बहुत कुछ रखा है, तो वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पे सीढ़ियों में लगा लेते हैं। और ये सोफ़ा वगैरह भी मुझे सेट करना है। एक सोफ़ा इसके साथ का है वो नीचे रखा हुआ है। दुकान के कारण पूरा सिस्टम ना घर का ख़राब हो जाता है, क्योंकि सामान कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसा हो रखा है, एक ही जगह नहीं है। कुछ जगह भी हमारी ऐसी ही है, तंग जगह है, तो नीचे इतनी स्पेस नहीं है कि भाई हम एक अलग से ड्राइंग रूम बना लें, तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये छोटे वाला एक सोफ़ा है वो मैं अंदर रख दूँगी कमरे में, और बड़े वाले को यहीं रहने दूँगी। इसे देखते हैं, फिर बाद में चाहे नीचे वाले कमरे में ही लेकर चली जाऊँगी। तो देखते हैं, वो बाद की बात है। पहले यहाँ पे ऊपर मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पे भी झाड़ू तकरीबन लगी चुकी है। और उसके बाद फिर अपने पोछे का काम शुरू होगा। पोछा 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है। तो पहले ये बड़े वाला सोफ़ा मैं इस साइड में कर देती हूँ और छोटे वाले सोफ़े को अंदर कमरे में लगा दूँगी। एक बार पोछा मैंने पूरे घर में लगा दिया है और अब दूसरी बार लगा रही हूँ मैं। वैसे अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, लेकिन फिर भी दूसरी बार लगा रही हूँ तसल्ली के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर मन नहीं मानता। तो बस जो भी सामान था वो भी सेट कर दिया है और यहाँ पे पोछा भी हमारा लग ही चुका है। ऊपर वाले कमरे में भी लगा दिया है जो मोंटी है, और यहाँ पे सिर्फ कमरे में मैंने कूलर और पंखा रखा है। बाकी और सामान जो है वो बाहर निकाल दिया है मैंने। और इस टाइम ना हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि लगातार लगे हुए हैं। और 2 बार मैं दुकान पे भी गई, तो चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती है तब जाना पड़ता है, सामान वगैरह तो यही दे देते हैं। तो बस जो भी मेरा क्लीनिंग का जो व्लॉग था वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई जो भी है वो हो चुकी है। तो जी झाड़ू पोछा सारे लग चुका है और इस टाइम लगी पड़ी हूँ सुबह से ही। तो वीडियो तो छोटा सा होता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। 2 से 3 घंटे मेरे ना आराम से लग गए हैं। तो जी अंदर का काम निपटाने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं बाहर, क्योंकि अंदर जैसे झाड़ू लगी और 2 बार फिर पोछा लगाया और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की। तो अब यहाँ पे बाहर पहले मैं कुर्सियाँ वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी बहुत हो रही है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे पौधों को पानी वगैरह देना है, जो भी थोड़े से गमले रखे हुए हैं मैंने। और साथ ही यहाँ पे छत भी साफ़ कर दूँगी। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई है, साथ ही सूख जाएंगी ये कुर्सियाँ वगैरह भी। फिर ज़्यादा देर धूप में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, धूप में ज़्यादा देर प्लास्टिक रखेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से जैसे ही सूखेंगी तो इसे अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे पूरी छत साफ़ करनी है मुझे। कपड़े भी धुलने हैं, लेकिन कपड़े धुलने का टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। पूरा जो मेरा आज दिन था वो साफ़ सफाई का ही था, तो पूरे दिन में साफ़ सफाई ही हुई है आज पूरा दिन। क्या इस टाइम 12:30 हो चुके हैं, और तो 12:30 नहीं होगी तो 12 तो बज ही चुके होंगे। तो छोटे वाले बेटे को बोला है चाय बनाने के लिए, तो वो चाय बना रहा है। और तो बस यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद चाय बनेगी।
यहाँ पे पूरी छत भी साफ़ हो चुकी है, कुर्सियाँ भी साफ़ हो चुकी हैं। और कैसा लगा आपको आज का क्लीनिंग व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस तरह के व्लॉग आप पसंद करते हो, डेली रूटीन के व्लॉग या फिर क्लीनिंग रूटीन व्लॉग। तो जैसे ही व्लॉग आप लोगों को पसंद हो कमेंट करें, बताएं, कोशिश करूँगी वैसे ही व्लॉग बनाने की। तो जी पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, अच्छी वाली जो क्लीनिंग होती है वो हो चुकी है। घर मेरा चकाचक कर रहा है लेकिन खुद की हालत हो गई है ख़राब। तो अब पीऊँगी चाय, आप लोग भी पी लीजिए। तो अभी नहीं बनाई है चाय, बस वही लेकर गया है। देर यहाँ पे बैठकर आराम करूँगी, चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर देखते हैं, दोपहर का खाना भी बनाना है। और हालत ना इस टाइम मेरी बहुत बुरी हो गई है, तो बस बैठकर चाय पी लेते हैं। पहले घर की साफ़ सफाई का जो काम है वो हो चुका है। जो अच्छे वाली सफाई होती है, झाड़ू पोछा तो हम डेली करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसमें टाइम लगता है। और वैसे भी ऊपर वाले कमरों में बहुत कम होती है साफ़ सफाई, क्योंकि दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती। और नीचे वाले कमरों में डेली का तो लगता ही है झाड़ू पोछा जो भी होता है, लेकिन जो अच्छे वाली सफाई होती है उसमें पूरा दिन लग जाता है। तो बस आज का जो भी मेरा ब्लॉग था, क्लीनिंग ब्लॉग था, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।